अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी नज़र में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर पसंद आए तो, और मेरा नीचे ट्रैवल विद अरशद चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी काफ़ी अर्सा पहले, पता नहीं वो है या नहीं है यूट्यूब पे। उसमें मैंने सूरत इंजाल की 3 इकसाम बताई थी आप लोगों को, जो कि मेरी समझ लें कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने कॉल्स की और ऐसा ऐसा उन्होंने इस पर कमेंट्स किए कि भाई वाकई ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ना आज तक किसी को पता है ना किसी ने डिस्कस की है, होता असल में यही है। वो मैंने सूरत इंजाल की वीडियो में डिटेल्ड बताया था। उसके बाद 2 और चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा सूरत इंजाल के वाले से। अगर आपको टाइमिंग का मसला है, यानी कि आप जल्दी अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, या अगर आपको बिस्तरी से पहले सख्ती भी नहीं आती है, कम आती है, उसमें भी ये लागू होता है। तो जो ऐसी कंडीशंस हैं, बीमारियां नहीं हैं, यानी कि कंडीशंस आपको बताऊंगा कि जो अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, आपके हालात में हैं, तो आप बजाय किसी बीमारी का इलाज करने के, दवाइयाँ खाने से पहले इनको कवर कीजिएगा, इनको दूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको सूरत इंजाल का मसला रहे तो फिर कोई बीमारी होगी। अगर इनमें से कोई इशू है, आप देखते हैं कि हाँ यार ये मेरे जो इन्होंने पॉइंट बताया है कि ये मेरे पे लागू होता है, तो इसका मतलब है कि सूरत इंजाल का या सख्ती का मसला आपको इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई लोग हैं वो कहते हैं कि भाईजान नहीं, सानू ये इन दोनों में से कोई मसला भी नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपने जो बताई हैं ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी सूरत इंजाल का मसला है, तो फिर आपका वो जो मैंने कंडीशंस बताई थी 3 आपको और वो पॉइंट्स, तो उनमें से देख लें। अगर उनमें से भी नहीं है तो फिर आपका कोई और इशू हो सकता है। अच्छा, अगर आपको सूरत इंजाल का मसला है, हमारा जो कंट्री है इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग मिडिल क्लास भी हैं, गरीब भी हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, रहने की जगह तंग होती जा रही है, बिल्डिंग्स ऊंची से ऊंची करते जा रहे हैं। वो जो पुराने मोहल्ले थे हमारे, कभी वेड़े वाले सहन वाले मकान होते थे, आजकल उनके ऊपर ट्रिपल स्टोरीज डाल के 2-2 3-3 मरले के मकान हैं और ट्रिपल स्टोरीज डाली हुई हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये क्यों इसमें जिक्र कर रहे हो। जो जिनसी अमल है ना हम बिस्तरी का, ये बड़ा पुरसुकून और लुत्फ़ वाला अमल होता है। इसमें आप अगर कभी, मैंने तो काफ़ी इस पे रिसर्च की हुई है, मैं यूके में भी रहा हूँ, कि गोरे जो हैं वो जब हम बिस्तरी का अमल करते हैं तो वो बड़े उसको, आपने देखा होगा कि यूके में और दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में, ये फ्रेगरेंस वाली मोमबत्तियाँ मिलती हैं जो शीशे के अंदर होती हैं, उसमें से वो लगा देते हैं आग, तो वो मोमबत्ती जलती रहती है और साथ साथ वो खुशबू सारी पैदा करती है। तो वो इस तरह की चीज़ें डाल के और बेड को बड़ा जनाब एक ख्वाब नमा का माहौल बना के, ख्वाब सा, तो उसमें वो हम बिस्तरी करते हैं। तो जब वो सारी कंडीशन, वो करने का मकसद क्या होता है कि आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे रिलैक्स करते हैं। जब आप अपने को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे रिलैक्स करते हैं, आपके ज़हन में कोई टेंशन नहीं होती, खौफ नहीं होता, तो आप वो जो हम बिस्तरी का अमल है उतने ही अच्छे तरीके से करते हैं, उतना ही लॉन्ग टर्म होता है, टाइमिंग का आपको इशू नहीं बनता। आप आज़मा के देख लीजिएगा, अगर आपके जहन में जल्दी हो, टेंशन हो, खौफ हो किसी के आने का, तो आपको पहली बात तो सख्ती नहीं आती। अगर सख्ती आ भी जाए तो आपका वो टाइम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है कि डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि हमारे घरों में 8-8 10-10 फैमिलीज़ होती हैं और 5-5 मरले के मकान हैं। तो उसमें वो जो एक बंदा है वो बिल्कुल तंग सा कमरा होता है। गर्मियों में, अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी में सारी बाहर सोते हैं, बंदा अंदर कुंडा लगा के दरवाजे का तो कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई कर रहा है तो सारे घर को पता होगा कि अंदर क्या कर रहा है। जो अंदर हम बिस्तरी कर रहे हैं मियाँ बीवी, उनके भी बाहर खौफ है जहन में कि बाहर सारे आवाज़ें भी सुन रहे होंगे सारा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो खुल के मुझे भी बताते हुए शर्म आती है, तो आप समझ गए होंगे सारी बात को। तो वो एक जो ज़हनी खौफ और ज़हनी टेंशन और ज़हनी जो तौर पे बंदा पुरसकून नहीं होता, उस वजह से भी ये चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपका माहौल जो है, आपका सेटअप जो है वो पुरसकून नहीं है, तो वो आपका जो हम बिस्तरी का अमल है उसमें आपको सख्ती का या सूरत इंजाल का मसला बन सकता है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन होगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जो पुराना आबाई मकान था उस घर के साथ एक घर था। जब मेरे वालिद साहब ने वो घर लिया, हमारा 7.5 मरले का मकान था, उनका
6 मरले का मकान था। वो 3 भाई थे, एक भाई सामने चला गया, 2 ढाई मरले की सामने भी जगह थी, वो उधर शिफ्ट हो गया। 2 भाई पीछे रह गए, एक शादीशुदा था, उसके 11 बच्चे थे। ठीक है, ये स्टोरी ओरिजिनल आपको बता रहा हूँ। 11 बच्चे थे, दूसरा कुंवारा था। जब तक वो कुंवारा रहा वो इकट्ठे रहते रहे। जब उसकी भी शादी होगी, दूसरे की भी, उन्होंने दीवार कर ली सेंटर में। अब वो 6 मरले का मकान 3-3 मरले का बन गया। ठीक है, उसके भी बच्चे हो गए अपने 3-4। अब जो जिसके 11 बच्चे थे उसका 3 मरले का मकान रह गया। 11 बंदे वो बच्चे वो और 2 मियाँ बीवी, 13 बंदे वो रहते थे उसमें, जिसमें से उसकी मेरे ख्याल में कोई 6 बेटियां थी तो 5 बेटे थे 11 में से। अब उसने वो शादियां करनी शुरू कर दी बच्चों की। वो जो बेटे की शादी करे साथ में बेटी की भी शादी करेंगे, एक लड़की आए तो एक जाए। ठीक है, वो करते करते उसके वो लड़कों की 5 लड़कों की शादियां हो गई, 6 बच्चियों की भी शादियां हो गई, 6 बच्चियां भी गईं, 5 बच्चियां और आ गई उनकी बीवियां वो लड़कों की। अब वो टोटल 10 और 2 मियाँ बीवी 12 फिर रह गए। ठीक है, अब वो पहले तो बहन भाई रहते थे सारे 11। अब वो सारे जो 10 रहते हैं वो मियाँ बीवी हैं, जोड़े हैं आपस में। अब उन्होंने आपस में हम बिस्तरी भी करनी है। अब आप सोचें कि वो जो 3 मरले का मकान था उन्होंने अपने तौर पे दे मारते 4.5 चुबारे ऊपर चढ़ाए, चुबारे पे चुबारा, फिर ऊपर बिल्डिंग, तो 3 स्टोरी कर ली। उसके बावजूद भी 5 जोड़े वो और एक वो मियाँ बीवी। चले वो तो जो बुज़ुर्ग हो गए उन्होंने तो क्या बिस्तरी करनी है, लेकिन जो प्राइवेसी तो होती है ना, सोना तो उन्हें अलग ही है। जो बच्चे हैं मियाँ बीवी उनके साथ तो वो नहीं सो सकते उनके रूम में। अब वो उनके आगे से जो 5 जोड़े थे उनके फी जोड़ा तकरीबन 3 बच्चे हैं। अब वो उन्होंने हाथ खींच के अपनी जगह को देख के बच्चे पैदा किए कि यार जगह कम है इसलिए, अदरवाइज़ वो इस तरह की फैमिलीज़ हैं, उनकी कौम भी इस तरह की है, मैं अब नाम नहीं लेता फिर लोग ख़राब हो जाते हैं, कि वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो वो अब उनके शायद निशान नहीं था कि 3-3 बच्चे, लेकिन उन्होंने मजबूरी में किए। फी जोड़ा 3 बच्चे हुए, 15 बच्चे और ऐड हो गए उसमें। अब वो जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे बड़े जवान हैं, शादी के काबिल हैं। अब 3 मरले वो जगह है, उसमें इतना बंदा ठूंसा हुआ है। अब वो कभी सामने वाला मकान किराए पे लेते हैं, कुछ दिन वो 1-2 जोड़ों को उधर भेज देते हैं, फिर वो माली तौर पे नहीं पूरे होते, फिर वो वापस आ जाते हैं। इस तरह करके वो सारा काम चल रहा है। तो अब आप उसमें सिंपल सी आपसे क्वेश्चन है कि अब वो लोग जो हैं वो 10 जोड़े 5 जोड़े 3 मरले के मकान में विद बच्चे किस तरह हम बिस्तरी का अमल करते होंगे, और वो क्या उनके टाइमिंग होगी, क्या उनका सख्ती आती होगी। अब वो ये कहें कि भजन सख्ती नहीं आती या टाइमिंग नहीं होती, तो फिर सिंपल सा उसमें बंदा कौन सी दवा उसमें इस्तेमाल करवाए, कौन सा इलाज है, कौन सी रीज़न है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, हमारे बहुत ज़्यादा मिडिल, अगर आपका इस तरह का इशू है, माहौल का मसला है, आपका पुरसकून नहीं है, आपको हम बिस्तरी के टाइम पे खौफ रहता है, आपको आपकी फैमिली बड़ी है, आपको कोई ये खौफ होता है इस बात का कि आवाज़ें हमारी बाहर जाती हैं, या कोई इस तरह का इशू है, तो ये भी एक कंडीशन बन जाती है। इसमें ये भी आपके टाइमिंग पे और सख्ती पे असरअंदाज हो सकता है अगर आपका माहौल इस तरह का है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नापसंदीदगी, यानी कि अगर आपकी शादी आपकी पसंद की औरत से नहीं हुई, या आप चलें अरेंज मैरिज भी करते हैं तो आप वो उस लड़की को शादी के बाद भी पसंद नहीं करते, आपका दिल नहीं मिलता। ये आपको पता है कि जो इंसानी नेचर है कि बंदा खूबसूरत हुस्न को, लड़की को पसंद करता है, या लड़कियां खूबसूरत मर्द को पसंद करती हैं। तो अगर आपका दिल जो है वो सेटिस्फाई होता है औरत से, आप पसंद करते हैं, चाहे आपकी वो लव मैरिज है चाहे आपकी वो अरेंज मैरिज है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप सेक्सुअली तौर पे मतलब इम्प्रूव कर जाते हैं। आपकी जो सेक्सुअली तौर पे आपकी जो क्या उसे कहते हैं प्रोग्रेस है, या जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है आपका। क्योंकि जो अगर बंदा औरत को पसंद करता हो, अपनी बीवी को, दिल आपका उससे मिला हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उससे, आपकी गपशप हो, आप जिस्मानी तौर पे उसको पसंद करते हो, शक्ली तौर पे उसको पसंद करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा मसला आपका कम हो जाता है टाइमिंग का। और यानी कि टाइमिंग बढ़ जाती है, ये ना समझिएगा कि टाइमिंग कम हो जाती है, टाइमिंग बढ़ जाती है, और सख्ती का भी इशू कम हो जाता है अगर किसी को हो भी, या होता ही नहीं है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश पैदा होती है। और जिनसी ख्वाहिश भी अगर कई लोगों के अंदर पैदा नहीं होती तो वो कहते हैं कि यार मेरे जिनसी जो जब पसंद ही नहीं है, आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं है, तो आपका वो जिनसी अमल जो है वो
आप नहीं कर पाते या आपके अंदर पैदा नहीं, जिनसी ख्वाहिश पैदा नहीं होती। अब इसका इशू हल ये है कि आप कहेंगे जी अब जो नापसंदीदगी वाला है उसको कैसे करें, मेरी तो शादी हो गई है। तो तलाक देना या छोड़ देना या लड़ाई झगड़ा करना इसका हल नहीं होता। ज़हनी तौर पे अपने आप को एक दूसरे के साथ दोस्ताना तौर पे रहें, एक दूसरे को अच्छा बन ठन के रहें, साफ़ सुथरा होके रहें, अपनी वाइफ को इस तरफ तरगीब दें कि वो साफ़ सुथरी रहे, उसके अलावा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा लेके दें। अब औरतें बेचारी सारा सारा दिन तो काम, घर के कामों में और बच्चों में उलझी रहती हैं। शाम को हम लोग जब मिस्त्री का इरादा करते हैं तो हमारा दिल ही नहीं करता कि क्यों औरत का मतलब पसीना आया है, या जो सारा कंडीशन आपको पता ही है। अगर साफ़ सुथरी औरत हो, मर्द साफ़ सुथरा हो, तैयार हो के, खुशबू लगा के और पसंद करते हो एक दूसरे को, तो आप देखिएगा कि आपका जो अमल है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर बच्चे, ये माँ बाप के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका बेटा किसी को कोई रिश्ता आप करने लगे तो पसंद नहीं करता तो उसकी ज़बरदस्ती शादी ना करें। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इसमें बड़े पॉइंट निकलते हैं जो कि ना आपको पता है, ना आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, ना समझते हैं। तो वो अगले बंदे की ज़िंदगी जो है बेचारी फंसी रहती है और सज़ा बनी रहती है। तो इसलिए अगर आप खुद भी किसी को पसंद नहीं करते हैं और आपका रिश्ता करने लगे तो मुंह से कह दें, तब टाइम है, तब कहें जी मैं नहीं करना चाहता, मैं फ़लाँ से करना चाहता हूँ। जिससे आपका दिल है उससे करेंगे तो आप मेरी बात को, इसको कभी भी रद्द नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार वाकई इसने 16 ने बात की है। अब ये दोनों जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, वजूहात बताई हैं, इनमें से अगर कोई भी नहीं है, आप कहते हैं कि जी मेरी पसंद की शादी भी है और मेरे पास घर भी खुला है, हम रहते भी अकेले ही हैं, कोई टेंशन नहीं है इस किस्म की, तो उसके बावजूद भी मुझे सूरत इंतज़ार का सख्ती का मसला है, फिर देन बीमारी है, ठीक है, फिर कोई और मसला हो सकता है आपका। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी है और फिर आपको सख्ती का या टाइमिंग का मसला है तो फिर पहले इनको दूर कर लें। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि आप कहेंगे कि भाईजान वाकई ये बातें आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने डिस्कस की होंगी या किसी को पता होगा। ये मेरे बड़े अरसा पहले से ज़हन में थी, तो मैंने आज वीडियो की सूरत में आप लोगों को बताया है। बैटरी भी ख़त्म हो रही कैमरे की और मेरा मौजू भी ख़त्म हो गया है, वैसे वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माज़रत। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और कोई टॉपिक सुनना चाहें तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।